नोट, अब आपको आपकी टेक्निक को बदलनी नहीं है, आपको सोच को बदलना है। बिलीव इन अदर इज इजी, बट बिलीव इन यूर सेल्फ, दिस इज अ रियल चैलेंज। और यहां पर शानदार पॉइंट पर कैच पकड़ा, फील्डर का नाम हाँ किरण, और यहां पर भूषण आउट होते हुए निजी कुल मिलाकर भूषण ने 1 रन बनाया और कैचआउट के रूप में गोविंद सालुंको की मिलती हुई यहां पर पहली सफलता, और 1 विकेट गिरा है 9 रनों पर चिल्टन टीम का। जोश नए उत्साह के साथ मैदान पर उतरे हैं। परली का पूरा परली 11 नाम है या क्या टीम का नाम है उनके? परली 11 एक पुख्ता टीम है। बल्लेबाजी के क्रम की अगर हम बात करें प्रसाद सर, तो सीटी मार रहा है, देखिए थोड़ा सा, पहले मैंने कहा था थोड़ा बेस दीजिए। 9 रन हुए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के लिए मनीष और भावेश निजी साथ पर खेल रहे हैं और उनका साथ देते हुए मनीष गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ से राउंड विकेट अल्पेश ज्ञानेश्वर दड़वी। पहली गेंद वाइड के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की है। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर, 10 अंक, यानी सचिन तेंदुलकर इनका जर्सी नंबर। जिम लेकर इन्होंने 10 विकेट लिए थे एक पारी में। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया है, गैप में गेंद, किरण गेंद के नीचे नहीं, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए। पांच ओवर प्रति पारी का ये मुकाबला है। यहां से अगर हम देखें 65 रन, ऐसा साफ कुलाबा वेधशाला का अंदाज है कि 65 रन बन सकते हैं। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, किरण फिर से गेंद के नीचे, लेकिन टांगों से गेंद अड़ाई है। अपनी टीम के लिए जरूरी 2 रन बचाए। हालांकि यूट्यूब ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से हो रहा है। सीईओ कौस्तुभ पाटिल और मेरे मित्र चैतन्य आई थिंक आज कैमरा की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा डीजे में थोड़ा सा बेस दीजिए, इको थोड़ा ज्यादा माइक शार्प हुआ है। 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक बल्लेबाजी चिल्टन 11 की, हवा में गेंद ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर बहुत ही बढ़िया जजमेंट अनेक कोहली का, और मिड ऑफ पर एक शानदार कैच और अल्पेश को मिलती हुई पहली सफलता। किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला।
धन्यवाद। भूषण और भावे की ये प्रारंभिक सलामी वीरों की जोड़ी अब मैदान से बाहर होती हुई भावेश ने जी 13 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भूषण वो 1 रन पर आउट हुए। और अब इनएट नंबर 4 नए बल्लेबाज मध्य क्रम के बल्लेबाज चिल्टन 11 टीम के अब मैदान पर। आकाश मनीष स्ट्राइकर एंड पर पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर बहुत ही शानदार अपर कट किया है, 4 रन सीमा रेखा के बाहर। तुला सांगतय गोयक वीरा तुझा भरत आहे मी हरा, तुला सांगतय गोयक वीरा तुझा भरत आहे मी हरा। 4 रन के साथ स्कोर 20 रनों पर शानदार अपर कट हमने देखा। वीरेंद्र सहवाग की याद कहीं ना कहीं झलकती हुई मनीष इस बल्लेबाज में। बाहरी किनारा अच्छी फील्ड वहां पर संडी गायकवाड़ द्वारा शॉट गली पर बढ़िया फील्ड पोजीशन लगाई है, फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी हो रही है। अल्पेश द्वारा बहुत ही अनुभवी ऐसे गेंदबाज हैं, हालांकि अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया है इन खिलाड़ियों ने। शिव शक्ति परली इनकी होम टीम है और आज परली 11 के लिए वो अपने क्रिकेट का जौहर आजमाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जलसू ट्रॉफी 2022 में बंटी हमारे साथ है, बंटी धुमाल है, उनकी पूरी टीम जलसो कमेटी। और यहां से 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर के बाद रन लगे 20, कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर अब रन आ रहे हैं। यहां से 50-55 तक जाने की कोशिश करेगी चिल्टन 11। अगर हम जलसों के सभी आयोजनकर्ताओं की बात करें तो राकेश भाई आवासकर, बंटी शेठ है, रौनक मजेठिया, रुपेश भाई आवासकर, अनिल कोहली 20 रन 20 ऑन बोर्ड, राज देसाई है, राजकिरण जाधव है, राकेश आवासकर, ये सभी ये पूरी टीम उनको सपोर्टिंग की भूमिका में, आर्थिक मदद में राजेश भाई परदेशी, प्रसाद दादा देसाई, संतोष जी देशमुख, आदरणीय ललित जी पाटिल, सतीश शेठ देसाई, सुशील शेठ देसाई, सतीश जी पवार, शब्बीर भाई, सुल्तान फार्म, संदेश भाई कुंभार, प्रकाश भाऊ देसाई, उज्ज्वलताई देसाई, अमोल शेठ धुमाल, इन सभी की विशेष योगदान रहा है इस पूरे प्रतियोगिता में। पहले से लेकर चौथे नंबर की ट्रॉफी हमें दी है श्रेय एंटरप्राइजेस और श्रेय कंस्ट्रक्शन के आदरणीय प्रसाद भाई देसाई, इनके माध्यम से। सभी स्पॉन्सर का नाम जरूर हम एक इनिंग के बाद लेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त, 20 रन लगे हैं। अच्छी स्थिति में प्रसाद सर हम देख सकते हैं चिल्टन की टीम, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 विकेटें भी गिरी हैं दोनों ही तरफ से। अब पुरजोर कोशिश होगी। पारी की तीसरी ओवर और अपनी निजी दूसरी, गोविंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद के साथ शुरुआत की थी, ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, सिंगल रन दायरे के बाहर अंदर। यहां पर अनिल कोहली द्वारा बढ़िया फील्डिंग, जो कि मिड ऑन पर थे, 1 रन के साथ स्कोर 21 पर। ड्रीम्स क्रिकेट हमेशा बहुत ही अच्छे अपनी क्लैरिटी, क्वालिटी और टेक्नीशियन टीम के लिए प्रसिद्ध है। और मेरे मित्र अभिषेक वाड़न जी हमेशा मेरे साथ होते हैं एसडी ट्रॉफी में, सोनार सिद्ध धाटाव ट्रॉफी में। आज चैतन्य है हमारे साथ और उनकी पूरी टीम। धीमी गति की ओवर पिच गेंद थी, खड़े खड़े ही उसे मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पर। फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम देखें तो वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल, इसके बाद पानी है, जल ही जीवन है। हमारे वॉलेंटियर्स लगातार की दूसरी बिंदी गेंद, फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं पंकज सर देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बगैर फुटवर्क के ज्यादा चले, एक क्रिस गेल और दूसरे वीरेंद्र सहवाग। लेकिन ऐसा नहीं है कि फुटवर्क होना बहुत ही जरूरी है। सचिन तेंदुलकर फुटवर्क के लिए बहुत ही जाने जाते थे। सुनील गावस्कर हो, डॉन ब्रैडमन हो, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ अपने फुटवर्क के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट में ज्यादा फुटवर्क नहीं देखने को मिलता। ये फुटवर्क देखा, हवा में गेंद खड़ी हुई है और बहुत ही शानदार जजमेंट करते हुए ऋतिक नकाते गेंद के नीचे थे और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ
शिवशक्ति परली टीम के बैकबोन और उनके सपोर्टर ऋतिक कारिया ये मुकाबला आंखों देखा हाल वो देख रहे हैं। उनका भी जलसो ट्रॉफी में स्वागत है। तीसरा विकेट गिरता हुआ 21 रनों पर चिल्टन टीम का। तुझी ओढी भरा परली में 2 नेट हमने देखे हैं और आजकल प्रसाद सर देखिए हर गांव में नेट लगाया जाता है। हालांकि मैं नवघर में गया था, वहां भी नेट है, कानिवली में भी नेट है, पेडली में भी नेट है। तो नेट प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है क्रिकेट में। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथ में और खराब फील्डिंग। शानदार चौका, खराब फील्डिंग की वजह से मिल गया है मौका और जड़ दिया है चौका। जलसो ट्रॉफी 2022 का 2 दिन का अगर खेल हम देखें उठाकर इतिहास के पन्नों को, तो 2 टीमें टॉप 4 में क्वालिफाई हुई हैं। पहली टीम है शिवशक्ति परली, जिनको हमेशा सपोर्ट करते हैं ऋतिक कारिया, और दूसरी टीम है कानेश्वर कानिवली, जिनके कोच हैं प्रसाद शेड़गे। अगर हम देखें 2 टीमों के बीच ऐसा हो सकता है मुझे कि पहली सेमीफाइनल हो सकती है निर्धारित, लेकिन क्या है निर्णय वो तो आने वाला समय ही मंगलवार का हमें बताएगा। 3 ओवर का खेल समाप्त और 25 रन लगे हैं। माइक काफ़ी शार्प हुआ है। यूट्यूब पर जो भी हमारे चाहने वाले होंगे वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि माइक को थोड़ा सा और सुधारा जाए, थोड़ा सा बेस दिया जाए और थोड़ा शार्पनेस है उसे कम किया जाए। प्रशांत दादा सालुंकी इनका बैनर देख रहे हैं, नवनाथ दादा आवासकर, योगेश जी मोरे, सुशील जी देसाई, सुयोग जी गांडेकर, इन सभी का बैनर हम देख रहे हैं। जलसो ट्रॉफी के आयोजक सभी का हेलो हाँ हेलो ओके ठीक है। पारी की चौथी ओवर लेकर अनुभवी ऐसे गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मिथुन लांगी के लिए फील्ड पोजीशन देखिए। लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग। एक खिलाड़ी फाइन लेग में सर्कल के अंदर और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, ऐसी फील्ड पोजीशन तैयार। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने आदर्श। पहली गेंद उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा। मिथुन लांगी ने पहली गेंद पर सफलता अर्जित की। गेंद अंदर और डंडा बाहर। थैंक यू डीजे। इस साल अगर फिर से शार्प हुआ है, देखिए प्रसाद सर, देखिए इस साल मुस्तकिम मुकादम ने 2 बार बोल करने के बाद स्टंप्स को तोड़ा था। ये रिकॉर्ड इस साल हुआ है मुस्तकिम मुकादम के नाम। खैरा रोहा के ये मशहूर खिलाड़ी अमर गायकर आए हैं मिनट नंबर 6। शानदार गेंदबाजी मिथुन की, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन गुड स्टार्ट इज हाफ डन। लेकिन 5 गेंदों का बिग खेल शेष और अमर
अपनी टीम के लिए एक फिनिशर के रोल में हमेशा हमें नजर आते हुए। माइक को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। हेलो, शॉर्ट आर्म शॉट और ये 4 रन। थोड़ा सा माइक को और अच्छा करना होगा आपको, बार बार परेशानी हो रही है। शानदार स्ट्रोक, और मैंने कहा था कि फिनिशर के रोल में हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। और आउटसाइड ऑफ टर्म गेंद थी, रूम मिला और CHABU के चाबुक शॉट एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ प्रणय और अल्पेश के बीच में से गेंद 4 रन, 4 के साथ स्कोर 29 रनों पर। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका, वो उनकी वो उसे स्टॉक बॉल कहा जाता है क्रिकेट में, स्टॉक बॉल। ये गाउठी क्रिकेट में खोस्ता बॉल कहा जाता है, लेकिन स्टॉक बॉल, स्टॉक डिलीवरी क्रिकेट में कहा जाता है, स्टैंडर्ड क्रिकेट। ये कैच हो सकता है लेकिन काफी दूर है अल्पेश। ओहो, ये कैच ड्रॉप। हार्दिक पांड्या है सुधागढ़ के वे, लेकिन पहले उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। पहला दौड़ना प्रसाद सर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि 2 रन मिले, 2 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पर, 31 ऑन बोर्ड। विकेटें गिरी हैं 4 और 2 गेंदों पर यहां पर कोशिश तो जरूर की थी। 6 रन दिए हैं 3 गेंदों पर। अच्छी बल्लेबाजी अमर द्वारा अब तक, एक अच्छे फिनिशर्स के रोल में हमेशा नजर आते चिंचवली चिल्टन टीम के लिए। बाईस के स्वरूप में ये रन आता हुआ, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों का खेल शेष 34 ओवर का। प्रणय राजपुरकर एक्स्ट्रा कवर पर हमें नजर आ रहे, लॉन्ग ऑफ पर अल्पेश, लॉन्ग ऑन पर ऋतिक नकाते जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा है। डीप में काऊ कॉर्नर पर किरण और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर केडी के लिए हमेशा बहुत दिल खोलकर पैसे लुटाते हैं ऋतिक कारिया, सुधागढ़ के पहले मॉडल, और बहुत ही अच्छी फिजिक उनकी। अभी मुंबई से आए हैं और 5 मिनट भी घर में नहीं रुके, अपने ड्रेस को चेंज किया, लेकिन शानदार रन आउट। और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ चिल्टन टीम का, और सफलता मिलती हुई परली 11 टीम को। डीजे बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें तो गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया हो रही है, और उसके हिसाब से बढ़िया फील्डिंग भी हमें नजर आ रही है। और जिस तरह से कमेंटेटर को स्कोरर का साथ चाहिए, वैसे ही गेंदबाज को फील्डर का साथ चाहिए। इनायत नंबर 7 नए बल्लेबाज आते हुए सूरज, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और स्ट्राइकर एंड पर अमर तैयार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मिथुन लांगी। जड़ में गेंद, जैसे तैसे इस गेंद को ब्रश किया था, गेंद जाती हुई गली पर, और 1 रन के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे देसाई ब्रदर्स, और 4 ओवर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पर। डीजे पारी की 5वीं ओवर लेकर रविंद्र भास्कर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑन साइड पर मोड़ दिया है। शॉर्ट आर्म पुल का प्रयास किया है, गेंद मिड विकेट पर जाती हुई, वहां पर फंबलिंग जरूर, और दूसरे का मौका। अमर काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए, अच्छा थ्रो था, लेकिन स्टंप्स के पीछे खड़े रहना चाहिए किसी भी कीपर को, लेकिन आगे खड़े थे शिवा, और उसकी वजह से
बाल बाल बचे अमर और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रनों पर 35 ऑन बोर्ड। आज राकेश अवास्कर हमें नजर आ रहे हैं डीजे ऑपरेटिंग की भूमिका में। होली का क्षण है, तो कल वो गए थे अलीबाग दूसरे दौर में, उनकी टीम हालांकि बाहर हुई है, लेकिन अलीबाग से बहुत मच्छी लाए हैं वो, और शाम के समय में बहुत अच्छा आस्वाद भी उन्होंने ग्राउंड पर लिया है। 35 रन स्कोर बोर्ड पर। जड़ में गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, 1 रन तो जरूर पूरा किया है। बढ़िया फील्डिंग केडी की। और केडी देखिए, कल अजीत ने कहा था कि सर केडी को फिजिक के लिए ध्यान देना होगा, लेकिन केडी की फिजिक देखिए बिल्कुल किड़किड़ित, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक वो लगाते हैं। स्ट्रोक प्लेयर हैं। अल्पेश दलवी वड़ा खाने के बाद देखिए बहुत ही हट्टे कट्टे नजर आ रहे, स्टाइलिश आइकॉन के रूप में। अल्पेश ज्यादा स्टाइल नहीं मारते, लेकिन कल्पेश ज्यादा स्टाइलिश नहीं है अल्पेश से। ये फुल टॉस थी, ऑन साइड पर मोड़ दिया है। डीप में फील्डर तैनात और बढ़िया थ्रो, रॉकेट थ्रो। अल्पेश दलवी का कंधा काफी मजबूत है, हालांकि कपिल देव निखंज इनका भी कंधा बहुत ही मजबूत था। कपिल देव निखंज अपने कंधे को मजबूत करने के लिए हो ले सकते हैं। वेस्ट हाई का नो आप लिख सकते हैं, वैसा नहीं है, आप रिव्यू ले सकते हैं वेस्ट हाई और रनआउट का। चलिए रुपेश आवास्कर है, अरे देखिए कानून की नजर रुपेश आवास्कर। रुपेश देखिए वेस्ट हाई का नो है या कि नहीं। केडी तुम नहीं जा सकते प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। ये नो बॉल वेस्ट हाई का नो दिया है। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट और 9+1, तो कुल मिलाकर टोटल में वृद्धि होती हुई 38 रन। और इसी के साथ साथ आदरणीय महेश भाई साळुंखे, इनका यहाँ पर शुभागमन होता हुआ। महेश भाई से विनती रहेगी कि आपको अतिथि मंच पर आना है। 38 रन बने हैं। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हुई है, अच्छी गेंदबाजी मिथुन द्वारा भी हुई है। प्रसाद सर देखिए कुल मिलाकर मिथुन की इस चौथे ओवर में कितने रन आए थे, 8 रन आए, एक चौका खाने के बावजूद भी, और एक सफलता उनके हाथ लगी। आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आज अच्छा खाना वो घर में खा सकते हैं, कल सुरमई खिलाई थी। रविंद्र फुल टॉस, फ्रीड का फायदा नहीं उठा पाया अमर। भवरे की तरह गेंद घूमती हुई, और क्या कमाल का थ्रो है अल्पेश का, और इसी के साथ रन आउट स्ट्राइकर एंड पर डीजे।
धन्यवाद निलेश सर. दुपारच्या सत्रात मी रुपेश आवासकर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना चिलटण वर्सेस परळी. प्रथम नाणेफेक जिंकून परळी संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारला आणि चिलटण संघाने प्रथम फलंदाजी करताना धावसंख्या रचली ती 42 धावा आणि जिंकण्यासाठी 43 धावांचं आव्हान ठेवले ते परळी संघासमोर. परळी संघाकडून सलामीवीर प्रणय राजपूरकर, कल्पेश दलवी. यानंतर होणारा सामना वरोसे वर्सेस वाशिवली बी. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय. वाशिवली बी संघ मला वाटते आलेला आहे, तर त्यांनी आपली हजेरी इथे लावायची आहे. आपण आलात अशी आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. चला पंच, सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे, कारण की आजच्या दिवसातले पहिल्या राऊंडचे सामने आपल्याला 5 षटकांचे खेळवायचे आहेत. जर वेळ राहिला तर आपण सर्व सामने काय झालंय चला पंच, सामना त्वरित चालू करायचा आहे. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना परळी विरुद्ध चिलटण. चिलटण संघाने प्रथम फलंदाजी करता धावा रचल्यात 42 आणि जिंकण्यासाठी 43.
खरोखर सुंदर चेंडू म्हणावा लागेल. गोलंदाज मनीष सुंदर असा गोलंदाज आहे. खरोखर पहिला चेंडू सुधागडचा सेवक प्रणय राजपूरकर ह्याला काही समजत नाही. पहिला चेंडू निर्धाव पद्धतीचा टाकण्यात यशस्वी ठरतोय मनीष. पुढील चेंडू काय चेंडू टाकतोय. खरोखर चांगली अशी गोलंदाजी म्हणावं लागेल चिल्टन संघाची. अशाच गोलंदाजीची गरज. वरोसे संघ इथे आलेला आहे. त्यांचं जलसो चषक मध्ये हार्दिक स्वागत. पुढील चेंडू पहिलाच धक्का बसतोय तो प्रणयच्या स्वरूपात. नक्कीच सुंदर गोलंदाजी म्हणावं लागेल चिल्टन संघाची मनीष कडून. तीन चेंडू टाकण्यात आले. तीन चेंडू वर एकही धाव घेतली नाही, परंतु एक गडी बाद केलाय तो मनीषने. अशाच गोलंदाजीची गरज चिल्टन संघाला. खरोखर चिल्टन संघ अतिशय नावाजलेला असा संघ. आमचे मित्र अमर गायकर या टीमचे चांगले असे खेळाडू आहेत. मनीष खरोखर खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय. अशाच गोलंदाजीची गरज. पुढील चेंडू मनीषचा. आता डावखुरा फलंदाज स्ट्राइक वर कल्पेश. चांगला चेंडू टाकतोय. एक धाव तर नक्कीच पूर्ण करणार यात का वाद नाही. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल चिल्टन संघाकडून. धाव संख्या 1 ने खाता खोलतोय. आता स्ट्राइकला आलेला आहे तो शिवा. शिवाकडून चांगल्या फलंदाजीची गरज परळी संघाला. तितकाच ताकदवान गोलंदाज मनीष चिल्टन संघाचा. चांगला तटवते चेंडू. एक धाव तर नक्कीच मिळणार यात का वाद नाही. दुसरे धावायची कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न नाही आणि एक धावेवर समाधान व्यक्त करते. धाव संख्या होती ती 2. दरम्यान रामचंद्रजी मोहिते इथे आलेले आहेत. त्यांचं जलसो चषक मध्ये हार्दिक स्वागत. त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. पुढील चेंडू मनीषचा. कल्पेशसाठी खरोखर सुंदर गोलंदाजी. तितकंच चांगलं षटक संपते. पहिल्या षटकांत ती धाव संख्या झालेली आहे ती 3. परळी पंचक्रोशीतील हँडसम पर्सनॅलिटी ऋतिकजी कारिया यांचं इथे स्वागत करतील अनिल कोळी. ऋतिक कारिया यांचं स्वागत करतील अनिल
कोळी यांच्याकडून त्यांचं स्वागत करण्यात येते, तो त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून इथे लाईव्ह प्रक्षेपण आहे ड्रीम्स क्रिकेट. ऋतिक जी कारिया यांचं इथे स्वागत होतंय. हँडसम पर्सनॅलिटी ऋतिक कारिया. वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरं षटक घेऊन आलाय तो आकाश. चिल्टन संघाचा धावा झाल्या 3. 43 टू विन आहे. अजूनही 24 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे ती परळी संघाला, परंतु चिल्टन संघाकडे तितकेच चांगले गोलंदाज आहेत. खरोखर पहिला षटक जो मनीषने टाकला त्यामध्ये त्यांनी 1 गडी बाद केला आणि 3 धावा दिल्या. खरोखर चांगली अशी गोलंदाजी केली ती मनीषने चिल्टन संघासाठी. पुढील षटक घेऊन आलाय तो आकाश चिल्टन संघाचा. आकाश पाटील, आकाश गायकर. वाशिवली संघ आपला कर्णधार नाणेफेकीसाठी पाठवायचा आहे आणि वरोसे संघाने आपला कर्णधार नाणेफेकीसाठी पाठवायचा आहे. दरम्यान प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी यानंतर होणारा सामना वरोसे विरुद्ध वाशिवली बी. चला पंच, सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. आकाश टू कल्पेश. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू तितकाच क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि झेल बाद होतोय तो कल्पेश. कल्पेश बाद झाला आणि त्याचा मित्र नक्कीच निरोप घेतायत ऋतिक कारिया, कारण की त्यांचा मित्र कल्पेश आउट झाला आणि त्याची फलंदाजी पाहायलाच आले होते ते ऋतिक कारिया आणि त्यांनी आता इथे आपली रजा घेतली. त्यांचं खरोखर मंडळाकडून हार्दिक आभार व्यक्त करतो. जलसो चषक 2022 नक्कीच भैरवनाथ मित्र मंडळाचे आधारस्तंभ यांचे इथे आगमन झालेलं आहे, तरी मंडळाकडून त्यांचं हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. भैरवनाथ मित्र मंडळासाठी अहोरात्र झटणारे दिलीपजी धुमाळ, दिलू भाऊ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, तरी त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. खरोखर सुंदर गोलंदाजी करतात ते चिल्टन संघाचे गोलंदाज. आता स्ट्राईकला आलाय तो शिवा आणि गचाळ असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. चेंडू समोर उसळी घेऊन चौकाराच्या दिशेने जातो आणि हा खणखणीत शिवाच्या बॅट मधून निघालेला चौकार. या चौकाराने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 7. 2 गडी बाद 7. अशाच फलंदाजीची गरज ती शिवाकडून परळी संघाला. लगातार 3 षटकारासाठी पंकजी देसाई यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्यात यशस्वी ठरतोय आणि लगातार दुसरा चौकार मारतोय तो शिवाच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा दुसरा चौकार. या चौकाराने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 11. नक्कीच सुशीलजी ऍडव्होकेट सुशीलजी गायकवाड हे इथे आलेले आहेत. आमचे मित्र ऍडव्होकेट सुशील गायकवाड, बहुजन विद्यार्थी संघटना सुधागड तालुका अध्यक्ष, RPI युवक कार्याध्यक्ष सुधागड यांनी सुद्धा समालोचन कक्षामध्ये यायचे आहे. आपल्याला जे सन्मान चिन्ह मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेले आहेत ते आपल्याला सुशीलजी गायकवाड यांच्या मार्फत मिळालेले आहेत, तरी त्यांनी
समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, त्यांचं इथे स्वागत करण्यात येईल. सुशीलजी गायकवाड. पुन्हा एकदा तिसरा चौकार मारतोय तो रिव्हर्सिप पद्धतीचा. खरोखर सुशीलजी गायकवाड यांनी समालोचन कक्षामध्ये आलेले आहेत, तरी त्यांचं स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष नितेशजी धुमाळ यांच्याकडून शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत होईल. सुशीलजी गायकवाड. आणि फटका रिव्हर्सिपचा मारण्यात फसतोय. 3 चेंडूंना 3 क्षेत्ररक्षकांना चकून चेंडू जातोय. षटक संपतोय. नक्की सुशीलजी गायकवाड यांचं इथे स्वागत भैरवनाथ जलसो ग्रुपचे अध्यक्ष नितेशजी धुमाळ यांच्याकडून झालेला आहे. तरी दरवेळेस कुठेही टुर्नामेंट असो, मॅन ऑफ द मॅच चे सन्मान चिन्ह तुम्हाला पाहावयास मिळतील. ते फक्त सुशील गायकवाड यांच्या मार्फतच पाहायला मिळणार. PPL असो, SPL असो किंवा जलसो चषक असो, शिवशक्ती भीमशक्ती चषक असो, कोणताही चषक असो परळी पंचक्रोशीत, तर सुशील गायकवाड यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच चे सन्मान चिन्ह आपल्याला मिळणारच, यात काय वाद नाही. आता स्ट्राइकला आलेला आहे तो सँडी संदीप गायकवाड. आणि आता पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरा आणि संघासाठी तिसरा षटक घेऊन आलाय तो मनीष. अजूनही 18 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे, पण तितका ताकदवान गोलंदाज मनीष चांगलासा तटवतोय चेंडू. 1 धाव तर नक्कीच मिळणार, यात का वाद नाही. या 1 धावसंख्येनिशी धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 18. आता स्ट्राइकला आलेला आहे तो शिवा. वैयक्तिक 15 धावांवर खेळतोय 3 चौकाराच्या मदतीने शिवा. आणि नो चेंडू, भीमरच्या स्वरूपात नो चेंडू टाकतोय तो. आणि फ्री हिट. आमचे पंच अतिशय दक्ष. धावसंख्या 19 झालेली आहे तिसरा षटक चालू असताना. आणि शिवा यांच्या बॅट मधून निघालेला नक्कीचा षटकार असेल, काही वाद नाही. फ्री हिटचा पुरेपूर परंतु काही लाईन लेंथ त्याची चुकते आणि त्याचा फायदा शिवा घेतोय. पुढील चेंडू आणि नक्कीच चौकार जाणार, यात का वाद नाही. शिवाची बॅट तापलेली आहे. या चौकारणीशी 4 धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 29.
चला नाणेफेकीसाठी यायचंय वरोसे संघ आणि वाशिवली बी संघ आपले कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचंय. शिवाची बॅट तापलेली आहे, नक्की शिवा दाखवून देतोय. हा आलाय शिवाच्या बॅट मधून खणखणीत असा षटकार. धाव संख्या होती ती 35. वरोसे संघ आपला कर्णधार पाठवायचा आहे. वाशिवली बी संघ आपला हा लाचचा कॉल आहे, आपल्यासाठी नाणेफेकीसाठी पाठवायचा आहे. हा षटकार. धावा झाल्या 42. वैयक्तिक 37 धावांवर खेळतोय तो शिवा. 10 चेंडू आणि 37 धावा. शिवाची बॅट तापलेली आहे. स्कोर इज लेवल. 1 रन टू विन पार्ली. दरम्यान मंगेजी तळेकर यांना आम्ही रोज इथे आमंत्रित करतो. त्यांनी एक वेळ तरी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आम्हाला भेट द्यायची आहे. त्यांची इथे भेट आम्हाला प्रार्थनीय आहे. फक्त त्यांनी एक वेळा इथे आमच्या मंडळामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय तर आम्हाला समाधान वाटेल. कारण की आज युट्यूबच्या माध्यमातून तुमचा आवाज, आमचा आवाज पूर्ण 194 देशामध्ये आपला आवाज जातोय. तुमच्या नावाचा इथे गाजावाजा 194 देशामध्ये होतोय. वरोसे संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचंय. वाशिवली बी संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे. दरम्यान सामना जिंकतोय तो परळी संघ. 3 षटकामध्येच सामना संपवलेला आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच सर्वांना माहित आहे शिवा दळवी यांनी मॅन ऑफ द मॅच चा